नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं संग खेली फूलों की होली, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। सोमवार की शाम रांची के डोरंडा स्थित राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। इस होली मिलन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने जहां शिक्षा मंत्री श्री महतो के साथ फूलों की होली खेली, वहीं अन्य नेताओं के साथ भी होली का लुत्फ उठाया। इस समारोह में मंत्रीगण एवं विधायकगण भी शामिल हुए। आप सबको बता दें कि होली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। पंचांग के अनुसार 17 मार्च को होलिका दहन और 19 मार्च को होली है। होली के दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग का क्या है पूर्व अनुमान, आइए विस्तार से जान लेते हैं। होली के दिन राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि 16 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। यह स्थिति 20 मार्च तक संभव है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान चढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि होली के दिन आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 16, 19 एवं 20 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा, आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं 17 और 18 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा और आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो अधिकतम तापमान 17 से 20 मार्च तक 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। आपको बता दें कि सोमवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा पंचायत चुनाव, झारखंड सरकार ने किया स्पष्ट। राज्य में सरकार पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने में होने वाली देरी को देखते हुए सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के चुनाव कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में साफ किया कि 2021 से ही पंचायत चुनाव लंबित है। कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए, इससे 700 से 800 करोड़ का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के लिए कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट के ओडिशा, तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव कराए गए। आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के तहत ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री फिर से बोले, चुनाव नहीं हो रहा था तो विपक्ष चुनाव की मांग कर रहा था, मुखिया को सड़क पर उतार रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण मिले, यह मेरी भी चिंता है। केंद्र ने पारा शिक्षकों के मानदेय मद में घटाई राशि, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए इन योजना पर दी सहमति। झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2301 करोड़ रुपए मिलेंगे। वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर सोमवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बजट पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष के लिए 2301 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में पारा शिक्षकों के मानदेय मद में दी जाने वाली राशि में 5% की कटौती की है। वित्त वर्ष 2021-22 में पारा शिक्षकों के मानदेय मद के लिए केंद्र ने 878 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। अगले वित्त वर्ष में इसमें 5% राशि कम कर दी जाएगी। झारखंड में शिक्षकों के लिए बन रही है अंतर जिला स्थानांतरण नीति। सरकार शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए नई नीति बना रही है। नीति तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। इस विषय पर सरकार बहुत जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। यह बात विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वह भाजपा विधायक अनंत ओझा की ओर से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उठाए गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे। श्री ओझा ने राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण और पदस्थापन का मामला लंबित है। इस पर मुख्यमंत्री ने उक्त बातों को कही। सीएस दे सकेंगे 5 लाख रुपए तक का सीएम असाध्य रोग योजना में इलाज के लिए स्वीकृति, बन्ना गुप्ता ने की घोषणा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर सरकार का पक्ष रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति अब सिविल सर्जन दे सकेंगे। 5 लाख से ऊपर तथा 10 लाख रुपए तक का इलाज की स्वीकृति विभाग स्तर से होगा। इससे ऊपर होने वाले खर्च की अनुमोदन कैबिनेट से होगा।
विपक्ष के बहिष्कार के बीच स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का 56 अरब 18 करोड़ 82 लाख 89 हजार रुपए का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गया। 16 मार्च यानी कल से झारखंड के 12 से 14 साल तक के 23,90,000 बच्चों को मिलेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना टीकाकरण अभियान से जोड़ने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को ट्वीट कर देश के सभी अभिभावकों को अवगत कराया है कि देश में 16 मार्च से 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। टीका जो है टीका केंद्र और स्कूलों में दिया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि टीकाकरण शुरू करने को लेकर अभी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। पहले से सूची तैयार है, जिसके आधार पर आदेश मिलने के बाद टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर किया है तैयारी, आइए जान लेते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से शुरू होने वाली है। रांची जिले में 162 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के 71,924 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इन परीक्षाओं के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को समाहरणालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी और केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था करने का निर्देश दिए। कहा, किसी परीक्षार्थी में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके लिए अलग रूम में परीक्षा की व्यवस्था की जाए, साथ ही इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दे। सभी केंद्राधीक्षक परीक्षा कार्य में लगे सभी लोगों का कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट चेक करेंगे। बिना कोविड-19 वैक्सीनेशन के परीक्षा कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने डीओ और केंद्राधीक्षकों को जैक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को कहा। साथ ही कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा के आयोजन के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्राधीक्षकों से कहा कि अपने केंद्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की भी जांच कर ले। कैमरे खराब होने की जानकारी डीओ को दे। स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में कदाचार की सूचना नहीं मिलनी चाहिए। औचक निरीक्षण के दौरान अगर कदाचार करते परीक्षार्थी पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिशनपुर सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपी गए जेल, 7 रिमांड होम में। बिशनपुर प्रखंड के एक गांव में शनिवार की रात 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 10 आरोपियों को बिशनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें 3 आरोपियों को गुमला जेल और 7 आरोपियों को रिमांड होम भेजा गया। इधर थाना में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने कहा कि शनिवार को लड़की गांव में ही एक शादी समारोह में भाग लेने अपने गांव के नाबालिग चाचा के साथ गई हुई थी, जहां से लौटने के क्रम में ओरिया गांव के 10 युवकों ने उसे पकड़ लिया और वारदात को अंजाम दिया। देवघर एयरपोर्ट से कब से उड़ान भरेंगे विमान, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उद्घाटन से पहले लेंगे जायजा। झारखंड के देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू करने की तैयारी अब अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले पीएमओ के निर्देश पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के देवघर यूनिट से देवघर एयरपोर्ट की पूरी तैयारी की 1 बाय 1 रिपोर्ट प्राप्त की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के देवघर यूनिट के अधिकारियों ने मंत्रालय को देवघर एयरपोर्ट की सभी तैयारियों की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है। इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का देवघर एयरपोर्ट का दौरा हो सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा पीएमओ को देवघर एयरपोर्ट की फाइनल तैयारी की रिपोर्ट भेजे जाने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की तिथि पीएमओ के स्तर से घोषित की जा सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले देवघर एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट का ट्रायल भी किए जाने की योजना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट में पिछले दिनों दिसंबर में हुए रनवे के कैलिब्रेशन रिपोर्ट सुरक्षा के सभी मानकों से अवगत कराने के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की सिक्योरिटी विजिट रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी है। आप सबको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से फिलहाल डोमेस्टिक हवाई सेवा शुरू की जाएगी। देवघर एयरपोर्ट पर फिलहाल एयरबस 320-321 फ्लाइट लैंड कर सकती है। उत्पाद विभाग ने महुआ शराब को लेकर चलाया अभियान। 16 लीटर महुआ शराब के साथ 2 लोग हिरासत में। होली त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर उपायुक्त, उत्पाद अधीक्षक तथा एसडीओ के आदेश पर उत्पाद विभाग ने सोमवार को कुडू थाना क्षेत्र के सरनाटोली, जरियो, बंधवा, चापी गोपीटोला तथा अन्य गांव में छापामारी अभियान चलाते हुए लगभग 16 लीटर महुआ शराब को जब्त किया।
बताया जाता है कि उत्पाद अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार करमाली तथा कुडू पुलिस के सहयोग से आधा दर्जन गांव में छापामारी अभियान चलाते हुए महुआ शराब बनाने के लिए तैयार हो रहे जवा महुआ को भी नष्ट कर दिया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।